समय बीत रहा था, लेकिन तमीम की जिम्मेदारियां कम नहीं हो रही थीं। पूरे खेत का काम, सुबह से शाम तक मेहनत। तमीम ये सब सिर्फ अपने परिवार के लिए करता था। जिस भाई ने सबके लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, आज उसी पर इल्जाम, बाप का पैसा खाता है। सबसे बड़ा दर्द ये था कि माँ बाप भी कुछ नहीं कहते थे। उम्र बढ़ रही है, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन घर के लिए मैं ही सब कुछ करूं। क्या यही मेरी किस्मत है? एक दिन सबको सच पता चलेगा कि इस घर को तमीम जैसे बड़े भाई ने ही संभाल कर रखा था। तमीम ने बचपन से घर, खेत और परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाई। उसी की जिंदगी में एक दिन मोहब्बत ने दस्तक दी। बरसा, एक सीधी सादी, शर्मीली और दिल की बहुत साफ लड़की, जो तमीम की मेहनत और सच्चाई को पहली ही नजर में समझ गई। एक नजर और तमीम के दिल में नई रोशनी जल उठी। दिन गुजरते गए और देखते देखते 3 साल बीत गए। उनके बीच का रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा भरोसे पर बना था। लेकिन 3 साल बाद बरसा की जिंदगी में किसी ने गलत बातें, गलत शक डाल दी। बिना वजह दोनों के बीच दूरी आ गई। तमीम कुछ नहीं समझ पाया, पर उसने इंतजार करना नहीं छोड़ा। तमीम गरीब था, लेकिन दिल से बेहद अमीर। पर खुशी जितनी बड़ी होती है, उससे बड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। गांव के काका चाचा तमीम की खुशी देख नहीं पाए। ईर्ष्या, नफरत और रोक टोक की नई लड़ाई अब तमीम की जिंदगी में शुरू होने। और तमीम की शादी के लिए दोनों घर खुशी खुशी तैयार थे। गरीबी थी, पर प्यार सच्चा था। पर जैसे जैसे दिन पास आ रहा था, तमीम के मन में एक हल्का डर पैदा हो रहा था, क्योंकि काका चाचा चुप नहीं बैठे थे। ये शादी नहीं होनी चाहिए। तमीम गरीब है, और गरीब का लड़का अगर खुश हो जाए तो लोग हमें पूछना ही बंद कर देंगे। हाँ, आज वो शादी करेगा, कल खेत अपना कहेगा, उससे पहले ही इसे रोकना होगा। अंधेरा जितना बढ़ रहा था, तमीम पर उतना ही खतरा मंडरा रहा था। कितनी रुकावटें, कितनी लड़ाइयां, सबके बावजूद आखिरकार तमीम और बरसा की शादी हो ही गई। गरीबी थी, लेकिन प्यार सच्चा था। तमीम ने सोचा, मेरी पत्नी को एक छत तो दूं। इसलिए उसने 3 लाख का लोन लेकर एक छोटा सा घर बना लिया। पर शादी के बाद नई मुसीबत शुरू हुई। तमीम की माँ रोज बरसा से झगड़ा करने लगी। घर का माहौल खराब होने लगा। जयहान और राजा भी एक के बाद एक समस्या पैदा करने लगे। तमीम की दुनिया फिर बिखरने लगी। घर की लड़ाइयों ने तमीम का मन तोड़ दिया। जिस खेत में वो सालों से पसीना बहाता था, उसी खेत को उसने। तमीम हार मानने वालों में नहीं था। उसने सोचा, नौकरी नहीं, खेती नहीं, तो व्यापार करूंगा। और फिर से 3 लाख का लोन लेकर एक छोटी कंपनी शुरू की। 1 साल बाद सब कुछ उलट गया। व्यापार बुरी तरह घाटे में चला गया और तमीम पर चढ़ गया करीब 12 लाख का लोन। वो समझ नहीं पा रहा था अब क्या करेगा। दूसरे लोग टूट जाते, लेकिन तमीम नहीं। उसने अपने दिल से कहा, गिरा हूं पर खत्म नहीं। जब सारी दुनिया तमीम से दूर हो रही थी, तभी एक इंसान उसके पास आया। उसका दोस्त साहेब। साहेब, भाई घबर मत, मैं हूं ना, चल फिर से शुरू करते हैं। बदला और तमीम की जिंदगी में आई 2 खुशियां। बड़े बेटे का नाम रेहान और छोटे का नाम आर्यन। ये दोनों तमीम की दुनिया, उसकी ताकत, उसका भविष्य बन गए। बच्चों के भविष्य को सोचकर तमीम ने एक बार फिर पूरा हौसला जुटाया और व्यवसाय फिर से शुरू किया। कुछ ही दिनों में सब ठीक होने लगा, लेकिन अचानक एक और मुसीबत। बैंक में जमा 65,000 रुपए गायब। 12 लाख का लोन, 5 तोला सोना गिर। दुनिया छोड़ दे, पर सच्चा दोस्त कभी नहीं छोड़ता। साहेब की बात सुनकर तमीम ने एक नया सपना देखा। नीचे दुकान, ऊपर अपना घर। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ने लगा। तमीम और साहेब रोज बोलपुर से माल लाते, बेचते और मेहनत करते।
पुरानी लड़ाइयां भूलकर तमीम ने अपने दोनों भाइयों को अच्छे काम में लगा दिया। दोनों भाई बदल गए और समझ गए, बड़ा भाई जैसा कोई नहीं। तमीम अपनी माँ बाप से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। घर में फिर से शांति लौट आई। 12 लाख का लोन और 5 तोला सोना गिरवी। तमीम ने फैसला किया, सबसे पहले सोना निकालेगा। यही उसका नया लक्ष्य था। जिंदगी का हर